ओवैसी की पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में खुशी की लहरें। IMIM पार्टी की गलत नीतियों से तंग आकर मौलाना जाकिर हुसैन, हाफिज उस्मान, सलाउद्दीन अली खान आदि दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिन्हें लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजयराव, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन शाहनवाज, पूर्व मंत्री डॉक्टर मसूद अहमद ने कांग्रेस की सदस्य ग्रहण कराई। उनके अगवानपुर लौटने पर कांग्रेसियों ने अगवानपुर कार्यालय पर गर्मजोशी से फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद, पूर्व प्रधान हाजी फराई महमद, अफक खां, दानिश सैफी, मोहम्मद इकबाल सलमानी, पूर्व चेयरमैन इमरान मिल्की आदि लोग मौजूद रहे। जी मोहम्मद अहमद साहब, आप प्रदेश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? पहली बात तो आज यहाँ आने का मकसद मैं आपको बता दूं और उसके बाद 2024 पे चर्चा होगी। आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, हमारे कायद, हमारे रहनुमा मोहतरम मौलाना जाकिर साहब, हमारे साथी हाफिज उस्मान साहब, इन लोगों ने 2 अक्टूबर को लखनऊ जाकर प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम अजय राय साहब की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है जी। और आज कांग्रेस कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और जिम्मेदार साथियों ने इन लोगों का अखबार बुलाकर इस्तकबाल किया है और इसके अलावा दीगर जगहों पर भी इनका इस्तकबाल होगा, स्वागत होगा। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और ये लोग हमारे साथ आए हैं। निश्चित तौर पर न सिर्फ मुरादाबाद में बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन लोगों के आमद से कांग्रेस पार्टी को बढ़ोतरी मिलेगी। 2024 के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं, देश के हालात हैं, अगर आप महंगाई की बात करें तो इस देश की जनता पूरी तरह त्रस्त है। जो सिलेंडर कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये का मिलता था, वो सिलेंडर आज तकरीबन 900 रुपये, 1000 रुपये का सिलेंडर मिलता है। जो कांग्रेस के दौर में पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता था, आज वो 100 रुपये लीटर है। जो डीजल कांग्रेस के दौर में 40-45 रुपये था, आज वो 90 रुपये है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी निकालेंगे, बेरोज़गार तमाम युवा बेरोज़गार सड़कों पर घूम रहे हैं और कानून व्यवस्था के हालात, ऐसे हालात में अब पूरे देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि 2024 में वो कांग्रेस पार्टी और समान विचारधारा वाला जो इंडिया का गठबंधन बना है उसको वोट देंगे और निश्चित तौर पर इस सरकार का, जिससे जनता पूरी तरह त्रस्त है, इसका जाना तय है। अच्छा, 2024 में कितनी सीटों का अनुमान लगा के चलते हैं आप? देखिए, अब चूँकि जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है तो प्रचंड बहुमत से जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और सीटों का अनुमान मैं ये आपको नहीं बता सकता कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन प्रचंड बहुमत होगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी वर्षर इक़्तिदार है, हो सकता है कि शायद उसके अंक 3 ना हो पाए, वो 2 अंकों में सिमट कर रह जाए MP के चुनाव में। ये हालात। अच्छा, जनता से जो आपकी पार्टी वायदे करके चल रही है तो उसमें क्या मान के चलें आप, उसमें खरे उतरेंगे? देखिए, जनता से कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की जब सरकार थी, कानून व्यवस्था की आप बात करें, कांग्रेस की सरकार थी। किसानों की अगर आप बात करें, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, कांग्रेस की सरकार में महिलाएं सुरक्षित थीं, कांग्रेस की सरकार में युवाओं को रोज़गार मिलता था, कांग्रेस की सरकार में महंगाई नियंत्रण में थी। और निश्चित तौर पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो न सिर्फ कांग्रेस वायदे पूरे करेगी, बल्कि जो हालात इस मुल्क के भारतीय जनता पार्टी ने और पक्ष में बैठे हुए लोगों ने बिगाड़े हैं, उन हालात को दुरुस्त करके फिर पटरी पर इस रेलगाड़ी को लाया जाएगा जो इन्होंने पटरी से इस देश की अर्थव्यवस्था को उतार दिया। आपके पार्टी के एजेंडे में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं देश के प्रति? अनेकों मुद्दे न सिर्फ पार्टी के एजेंडे में है बल्कि देश की जनता की ज़रूरत है। और उसमें किसानों की समस्याएं, अल्पसंख्यक समाज की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं और तमाम इस देश की जनता की इतनी समस्याएं हैं कि जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने मौका दिया था, ये अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। और जितनी समस्याएं देश में पैदा हुई हैं, आप राहुल गांधी जी को देखते हैं कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए, 4000 किलोमीटर का पैदल सफ़र उन्होंने किया। उनके पाँव के छाले इस बात की गवाही देते हैं कि वो मुल्क के हालात बदलने के लिए निकले हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुल्क के हालात बदलेंगे। ओके जी।
जी मौलाना जाकिर साहब, आप इससे पहले ओवैसी साहब के साथ थे और उस पार्टी के काफ़ी सक्रिय नेता रह चुके हैं आप। अब आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? देखिए, MIM में काम करने के बाद हमने और हमारे साथियों ने काफ़ी मेहनत से काम किया, बड़ी जिद्दोजहद की, लेकिन ऐसा लगा हमें कि ओवैसी साहब सिर्फ अपनी एक लोकसभा जो हैदराबाद में है उसके लिए फ़िक्रमंद हैं। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में वो खाली अपनी एक प्रोपेगेंडा, एक चर्चा करना चाहते हैं, पार्टी चलाना नहीं चाहते। और जब नहीं चाहते तो टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जीता जागता सबूत ये है कि 9 साल हो गए यूपी में पार्टी को आए हुए। 9 साल में ओवैसी साहब ने एक भी मीटिंग कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर नहीं की। तो लगता है कि वो उनका मकसद पार्टी चलाना नहीं है, वो खाली अपने आप को एक चर्चाओं में रहने के लिए प्रचार कराते रहते हैं और खाली जनता के बीच में जब चुनाव आता है तो रैलियां करते हैं और कार्यकर्ताओं को ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग दी, ना कार्यकर्ताओं से के बीच में बैठकर कभी उन्होंने बातचीत की। तो इसलिए इन हालात को देखते हुए MIM को हमने छोड़ा कि ये इनका कोई मकसद नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ना ये कुछ चाहते हैं, बल्कि सिर्फ अपने मकसद के लिए पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए अब जो है मुल्क की बका के लिए, सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए, यहाँ से बीजेपी को और फासिस्टवादी ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने जाने का फैसला लिया। अच्छा, कांग्रेस से जुड़ने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बड़ा लक्ष्य है, इसलिए यहाँ पर साथी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह काफ़ी हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है हमें कि जिस लक्ष्य के साथ हम लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं इसको हम हासिल करेंगे और यहाँ पूरे भारत में इंशाअल्लाह बीजेपी का जो है ख़ात्मा करेंगे और यहाँ पर कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन की मिलीजुली सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कांग्रेस से कितने लोगों ने लगभग सदस्य लिए आपकी? बहुत सारे लोगों ने लिए। हम लोग यहाँ से 3 ही लोग गए थे मुरादाबाद से, नेता मेहदी हसन साहब, हाजी हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब और मैं शरीक था। मोहम्मद अहमद साहब यहाँ पर इन्होंने हमारी रहनुमाई की। लखनऊ गए, अजय राय जी जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें ज्वाइनिंग कराई और वहाँ पर हमारे डॉक्टर मसूद अहमद साहब जिन्होंने हमें राजनीति करने का शुरुआती सबक पढ़ाया और शाहनवाज साहब जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं यूपी के, वो भी हमारे साथ थे बेचारे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने सम्मान दिया, हौसला अफजाई की और बहुत अच्छी तरह से पार्टी में जो है उन्होंने ज्वाइन कराई। ठीक है जी। हाफिज़ उस्मान साहब जी, आप ओवैसी साहब की पार्टी छोड़कर आए हैं, अब कांग्रेस में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कांग्रेस में अच्छी तरह से लोगों ने जो है खुशी का इजहार किया है और हम लोग लखनऊ गए थे। लखनऊ में बड़े जिम्मेदार लोग मौजूद थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे अजय राय साहब और हमारे डॉक्टर मसूद साहब भी थे और अल्पसंख्यक आयोग के वो जो है चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के शाहनवाज साहब और हमारे साथी मोहम्मद अहमद साहब बड़ी कोशिशों में थे। तो हमें भी इस बात की खुशी हुई कि हम सब लोग एक जगह हुए और इंशाल्लाह ये पार्टी का परचम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी नीयत से हम कांग्रेस में लगे हैं और जो मुसलमानों के दबे कुचले जो मामले हैं उनको आगे करेंगे और राहुल जी से ये बात रखेंगे ताकि इनकी समस्याओं का हल हो और जो परेशानियां आ रही हैं आने वाले वक्त में ये ऐसी ना हो। 2024 के चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, 2024 जब आएगा इंशाल्लाह तो पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और उसको मजबूती के साथ कामयाब बनाने का काम हम लोग करेंगे। यही हमारा सबका प्रयास है। क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र जनता को यही संदेश देंगे कि वो तन मन धन से और अपने एक जगह होके मुत्तहिद होके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और यही सबका हल है। क्योंकि जो महंगाई आज आवाम का जो है परेशान करे हुए है और हर आवाम जो है परेशान है, तो इस परेशानी का हल यही है कि बीजेपी भगाओ और कांग्रेस लाओ। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? महंगाई तो आसमान छू रही है, किसी एक एक चीज़ का क्या ना बताया जाए, हर तरह से महंगाई है, जिधर को जाए बेरोज़गारी है,
कोई काम नहीं है। तो इसी तरह से लोग परेशान हैं। डॉक्टर 1,000 रुपये की फ़ीस रखे हुए हैं, कोई 800 रुपये की फ़ीस रखे हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती में आ गई और सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह ये जो फ़ीसें हैं इस तरह की हमें चाहेंगे कि कोई ऐसा मसला हल हो जो आवाम और गरीब की जो है इसकी जो है डॉक्टर इस तरह से हों जो मुख्तसर पैसों में ये काम इलाज करा सकें। जैसे कि पहले भी ICIC लॉम्बार्ड कार्ड बनाए थे, उससे गरीबों का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इसी तरह से कोई स्कीम कांग्रेस लाएगी जो गरीबों का मसले का हल हो। हमारे भाई लोग IM छोड़ के आए हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि इनसे मेरा पहले भी तकरार रहती थी कि भाई इसमें आ जाओ, और ये मुझसे कहते थे AIM में आ जाओ। लेकिन मैं आज हाफिज उस्मान साहब से, हाजी इब्राहिम साहब से बहुत मुतासर हूँ कि ये लोग कांग्रेस पार्टी में आए। मैं इनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और हालांकि हम मदान साहब से बहुत पहले से हैं, कई बार हमारी बात हुई है और बात रह जाती थी बीच में, कई बार होती थी। अभी आपने प्रोफेसर साहब से बात रखी जो कांग्रेस से हैं, और साथ में जो डॉक्टर मसूद साहब जो कि हम सबके आदि हैं और हम सबको आपने चलना सिखाया, या जो सियासत जो हमारे अंदर आई या दाखिल हुई या हम उसमें शामिल हुए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर खास करके वो डॉक्टर मसूद साहब की देन है कि हमने उनको उनकी ईमानदारी को देखा और उनके पीछे चले। हमारे साथी मौलाना जाकिर साहब और हाफिज खान साहब, नेता मेडिसन साहब, तीनों लोग गए थे, साथ में उमर भाई थे। ये लोग ने पार्टी ज्वाइन की, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। सभी लोग आपको भी जाना था और आपका अभी ये तय हुआ है कि जिस दिन यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम होगा उस दिन बाकी जितने लोग हैं बाकी लोग, मैं कहीं बाहर था सुन रहे थे। और मैं विशेष रूप से इस बात को जरूर कहूँगा आज की डेट में कि जो राहुल गांधी है कांग्रेस में या प्रियंका है, वो वाकई में आज की डेट में जैसे कहते हैं ज़मीनी नेता भारत का अगर कोई है तो वो राहुल गांधी। अगर आज की डेट में भारत में कोई ज़मीनी नेता और सेकुलर सोच का नेता है तो वाकई में वो राहुल गांधी है। और वो खाली वक्त या पैसा नहीं बल्कि अपनी जान वो आदमी हथेली भी लेके चलता है। उसकी कोशिश है कि भारत को दोबारा उसी पहिए पर लाया जाए और एकजुट रह करके भारत को एक ताकत बनाया जाए। बाकी बातें इंशाल्लाह फिर इस वक्त होंगी। कुल मिला के हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की ज़रूरत है भारत में। बहुत छोटा सा आदना साहब आप लोगों के साथ में आप लोगों से सीख करके आप लोगों ने प्रधान बनाया, इमाम पहचान बनाई, तो उसके लिए मैं अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। और जैसे जैसे आप लोग चलें आपके पीछे रहेंगे इंशाल्लाह, जिस लायक हैं आपके साथ। अगवानपुर नगर पंचायत के मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती